सुप्रभात कक्षा प्रथम बच्चों, विषय आपका हिंदी रिमझिम। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक रिमझिम खोल लीजिए और देखिए। और इस पे हम अध्ययन कर रहे थे आम की कहानी, आपके द्वितीय अध्याय आम की कहानी का, और जिस पे हमने इस कहानी को चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। और आज हम इसमें दिए गए देखिए रिक्त स्थानों को भरने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आप भी पेज नंबर 22 में, यहाँ पे है पेज नंबर 22, और यहाँ पर देखो ऊपर लिखा है लिखो कहानी में पहले क्या आया। तो यहाँ पर देखिए चित्र भी दिए गए हैं और हमने कहानी पढ़ी, तो हमें यहाँ पे लिखना है कि कहानी में सबसे पहले क्या आया। तो आपने कहानी में देखा था कि आपने सबसे पहले कहानी में कौन आया था, लड़की आई थी ना जिसने आम को देखा। तो सबसे पहले लिख लेंगे कहानी में लड़की आई, और फिर लड़की के साथ साथ आम को कौन देख रहा था, कौवा देख रहा था ना। तो लड़की के बाद हम लिख लेंगे यहाँ पे कौवा। और फिर लड़की ने आम तोड़ने के लिए अपनी सहायता के लिए किसे बुलाया, लड़के को बुलाया, जो क्या लेके आया, गुलेल। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लड़के का चित्र तो नहीं है, यहाँ पे क्या है, गुलेल का चित्र है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुलेल। आप भी इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि लड़का, या फिर रहने दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ लिख लीजिएगा आप गुलेल। और फिर गुलेल के बाद क्या आया, गुलेल के बाद जब कौवा, गुलेल की सहायता से जब आम टूटा तो कौवा उस आम को लेकर उड़ा, और उड़ते उड़ते वो किससे जा टकराया, मधुमक्खी के छत्ते से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मधुमक्खी का छत्ता। और जब मधुमक्खी के छत्ते से कौवा टकराया तो फिर मधुमक्खियों ने क्या किया, कौवे को काटा ना। तो जिस कारण कौवा जो आम ले जा रहा था उसका आम छूटकर कहाँ गिरा, घोंसले में। तो फिर हम लिखेंगे घोंसला। और घोंसले पे जब आम गिरा तो फिर उस आम को कौन देख रहा था, उस आम को देख रही थी गिलहरी, देख रही थी ना। तो वो घोंसले से गिलहरी आम ले लेती है, और जैसे ही वो खाने लगती है तो तभी जो टोकरी में चूजे थे वो आवाज़ निकालते होंगे, तो तब गिलहरी के मुंह से वो आम भी छूट जाता, और वो आम कहाँ जा गिरता, वो आम गिर जाता ये आदमी जो कहाँ बैठा हुआ था, पेड़ की छाँव में बैठ रखा था, उसकी सर की पगड़ी में गिर जाता ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पगड़ी वाला आदमी। लास्ट में कौन आया, इन चित्रों में सबसे लास्ट में कौन आया, पगड़ी वाला आदमी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पगड़ी वाला आदमी, या पगड़ी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे कि कहानी में सबसे पहले लड़की आई, फिर कौवा आया, फिर गुलेल, फिर मधुमक्खी का छत्ता, उसके बाद घोंसला, और फिर पगड़ी वाला आदमी। तो इस तरह से आप भी लिखिए अपनी पुस्तक में। फिर है कौन कहाँ। तो देखो पहले में है खालिस्तान देख रखा के हाथ में। तो लड़के के हाथ में क्या था, लड़के के हाथ में गुलेल थी ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब ये हो गया कि गुलेल लड़के के हाथ में। फिर दूसरा है, ये है घोंसला। तो घोंसला कहाँ था, पेड़ के ऊपर। फिर है ये कौवे के बच्चे कहाँ थे, घोंसले में। इस तरह आप भी लिखेंगे घोंसले में। और फिर गिलहरी कहाँ थी, गिलहरी थी पेड़ के ऊपर। और पगड़ी कहाँ थी, के सिर पर, किसके सर पर, आदमी के।
थी ना। तो इस तरह से आप भी लिखेंगे कि पहले में के हाथ में, लड़के के हाथ में, फिर है पेड़ के ऊपर क्या था, घोंसला था, फिर घोंसले में चूजे, कौवे के बच्चे कहाँ थे, घोंसले में थे, और फिर था इसमें फोर्थ में गिलहरी कहाँ थी, पेड़ के ऊपर, और पगड़ी कहाँ थी, आदमी के सिर पर। तो इस तरह आप भी यहाँ पे जो खाली स्थान दिए गए हैं उन पर इन चित्रों के माध्यम से उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज ये कार्य कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।